वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनसे आप भी पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जिसके लिए आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, देखते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ। बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम मेरी समस्या है, थोड़ी मतलब बाल झड़ रहे हैं, सर के बाल गिर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर से बात करना थी मेरे। हाँ जी। बाल में आपके डेंड्रफ होता है कि नहीं? नहीं, डेंड्रफ तो होता है, पर अभी भी 2 साल से मतलब ज्यादा ही बाल झड़ रहे हैं। नहीं, बाल तो झड़ रहे हैं, लेकिन रूसी होती है सिर में या नहीं? नहीं, रूसी नहीं होती सर। अच्छा, केवल बाल झड़ते हैं? हाँ, केवल बाल झड़ते हैं और मतलब काफी कम हो गए बाल। पहले से कम मतलब 40% बाल झड़ गए मैंने। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? 45 की उम्र पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक उम्र में आके बाल थोड़े से कम होने शुरू होते हैं डेफिनेटली, और अभी 40 साल के बाद तो थोड़े बाल वैसे ही कम होने शुरू हो जाते हैं। 50 के बाद और कम हो जाते हैं, 60 के बाद और कम होते हैं। ऐसा जो है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक सिस्टम है कि बॉडी जब एजिंग की तरफ जाती है, जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो कुछ शरीर के धातु जो उतने जो पुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से अगर बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपका फिर कोई ना कोई रोग है अंदर। और रोग का कारण जो है, मुख्य रूप से जो हमने देखा है आयुर्वेद में, जब भी बाल किसी के गिरते हैं तो उसका पित्त बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पित्त उसमें बड़ा होता है। सर अभी तो वैसे कोई ज्यादा नहीं है, चक्कर वगैरह आते हैं, घबराहट होती है, बाकी तो और ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। अच्छा, चक्कर आते हैं, घबराहट होते हैं। चाय पीते हैं आप? हाँ, चाय तो पीते हैं सर, सुबह पीते हैं और कभी दिन में पी लेते हैं, बाकी एक दिन में 1 या 2 बार, ज्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो अगर आपको अपने बाल की रक्षा करनी है तो चाय आज से बंद कर दो, अभी से बिल्कुल। चाय आपके बालों की दुश्मन है। चाय, लाल मिर्ची, अचार, खटाई, क्योंकि जब बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है ना, जब गर्मी बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा, तो ये अग्नि जो है बालों के जड़ में चली जाती है, और बालों के जड़ में जो पोषण बैठा हुआ है, बालों को जो नरिश करता है, जो बालों को पोषण देता है, उसको जला देती है, उसको बिल्कुल भस्म कर देती है ये अग्नि। तो जैसे इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार वो आंवला लगाते हैं सिर में, या आंवले का तेल लगाते हैं, या जो है और कई प्रकार के ऐसे ठंडे तेल लगाते हैं सिर में। उसका यही कारण होता है कि सिर के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आपको तुरंत जो है ये काम करना है कि गर्म चीज़ें बिल्कुल बंद। उसमें जो है दही भी आता है, नींबू भी आता है, खटाई भी आती है, बहुत ज़्यादा तीखे मिर्ची मसाले भी आते हैं, ये इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, एक बहुत बढ़िया नुस्खा है और बहुत ही पॉपुलर है ये नुस्खा। हमारे इस शो के माध्यम से हमने पहले भी कई बार बताया, और बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करके हमें चिट्ठियाँ भी लिख चुके हैं कि जी हमारा 1 महीने में ही बहुत इससे फ़ायदा हो गया है। वो है 3 चीज़ें आपको लेनी है। एक तो वो आपको पंसारी की दुकान पे जाएंगे जड़ी बूटी वाले की, तो उस पर मिलेगा भृंगराज मिलेगा, और आंवला तो आसानी से मिल जाएगा आपको, और काले तिल मिल जाएंगे। भृंगराज, काले तिल और आंवला, तीनों को जो है बराबर मात्रा में लेके कूट करके चूर्ण तैयार करिए, और इस चूर्ण में से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको सेवन करना है। हो सके तो थोड़े दूध के साथ सेवन करिए, नहीं तो ताज़ा पानी से भी ले सकते हैं। तो ये कम से कम 1 महीना आप सेवन करेंगे, गर्म चीज़ें बिल्कुल बंद कर देंगे, और बालों में तेल ज़रूर लगाना है। तेल चाहे तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, लेकिन बालों में कम से कम सप्ताह में 2 बार तो अच्छी तरह से ऑयलिंग करना चाहिए, क्योंकि बालों की जड़ में भी एक नेचुरल ऑयल होता है, और वो तेल जब सूख जाता है तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, वैसे ही हम मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए प्लीज आप ये नुस्खा अपनाइए, और इसी नंबर पर फोन करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और ये सारे पैक्स भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू। ओके। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, और वात प्रकृति के गुण आप समझा रहे थे। हाँ जी, तो गुण में मैंने बताया कि दुबले पतले होते हैं वात प्रकृति वाले लोग, बहुत रेस्टलेस होते हैं, मतलब एक जगह से टिकते नहीं है वो, और बहुत वो एंग्जाइटी मतलब घबराहट वाले होते हैं। उनका जो मन है वो बड़ा चंचल होता है, और उसके साथ साथ उनका जो शरीर का जो ढांचा है वो भी जो बिल्कुल वात के मतलब एयर जैसा ही होता है। कॉन्स्टिपेशन उनको अक्सर होती है, ड्राई स्किन रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो है त्वचा उनकी सूखी रहती है, क्योंकि ये सारे लक्षण वात के हैं। रुक्षता, ड्राइनेस, या बहुत ज़्यादा उनको ठंड बहुत लगती है। कई बार ये कहते हैं बड़ी
थोड़ी सी भी अगर ठंड हो जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। और उनका एक विशेष गुण ये होता है कि उनका माइंड में बहुत ज़्यादा वो विचार आते रहते हैं, क्योंकि चलता है ना वायु, तो विचार तो आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है वो। क्योंकि जब वो करने के लिए चलते हैं, कोई चीज़ ठानते हैं कि मैं ये काम करूँगा, तब तक दूसरा विचार आ जाता है, फिर वो दूसरा काम करने लगते हैं तो तीसरा विचार आ जाता है। तो इसलिए ऐसे जो वात प्रकृति के लोग हैं वो अक्सर जो है एक के बाद एक जैसे ख्याली पुलाव बनाते ना, जी जी, उस तरह का वो उनका चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई बीमारी है ये। जी, इससे आप ये नहीं समझें कि अगर आपका वात प्रकृति है तो आप बीमार हैं, ये नेचर है आपका। लेकिन अपने नेचर को समझना चाहिए। नेचर को समझ जाएंगे जब आप, तो फिर आपको एक बेनिफिट होगा कि फिर आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे, नेचर के अकॉर्डिंग आप अपना जॉब भी ढूंढ सकते हैं। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि अगर वात प्रकृति वाले व्यक्ति को आपने किसी ऑफिस का जॉब दे दिया जहाँ उसको 9 घंटे बैठना है, तो वो तो बहुत बोर हो जाएगा बेचारा, क्योंकि वो एक जगह टिक ही नहीं सकते। वात प्रकृति के व्यक्ति को अगर अच्छी उससे एफिशिएंसी लेनी है, अच्छा काम लेना है, तो उसको फील्ड का जॉब दीजिए, जी, उसको सेल्स में भेज दो, मार्केटिंग में भेज दो, तो बहुत खुश होकर करेगा, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग पसंद है। जी, जी, उसका नेचर है उसका ट्रैवलिंग का। लेकिन पसंद तो है, लेकिन बाद में उसको ये बहुत आवश्यक है वात वाले व्यक्ति को कि अगर वो मूव कर रहा है तो उसको ग्राउंडिंग चाहिए, जी, उसके विपरीत भी कुछ करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, थोड़ा सा जो है डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। तेल की मालिश जो है वात प्रकृति वालों के लिए इतनी गजब की चीज़ है कि वात प्रकृति वाले अगर तेल की मालिश करें तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे वो बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा रुक्षता, इतनी ड्राइनेस होती है कि उनको बहुत ज़्यादा स्नेहन चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग चाहिए और ग्राउंडिंग चाहिए, मतलब उनको ज़मीन पर रहना चाहिए, जी, जी, उड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, ज़मीन पर टिक कर रहें तो ये अच्छा है। कई फ़ायदे होते हैं इसके। आप अपना पार्टनर भी चुनना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि आजकल एक ऐसी वेबसाइट भी हम बनाने की सोच रहे हैं कि जो शादी करते हैं लोग तो नेचर के अकॉर्डिंग चूज करें, क्योंकि जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति है उसको अच्छा रहेगा कोई कफ वाला मिल जाए। कफ वाले बड़े स्टेबल होते हैं, तो दोनों की जोड़ी बैलेंस हो जाएगी। दोनों वात वाले होंगे तो बाहर ही घूमते रहेंगे, खाना नहीं बनेगा घर में, कभी भी खाना कभी नहीं बनेगा, बच्चों को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या बाहर जाना पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी ये एक नॉलेज है आयुर्वेद की, जिसको कि हमें समझना चाहिए और समझ करके इसको अप्लाई करना चाहिए। जी, जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 152। आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।